Welcome to my channel Chemi Talks by Neha Kamra. This is our third video of acid, bases and salts, chapter 2, class 10 science. So, in this video we will talk about the pH scale, pH और some introduction about salts. ठीक है। फर्स्टली हम pH की डेफिनेशन देखते हैं। हमने फर्स्ट वीडियो में क्या कहा था कि कोई भी मान लो एसिड है या बेस है, ठीक है। एसिड क्या होते हैं जो H पॉजिटिव आयन को डोनेट करते हैं, ठीक है, और जो बेस क्या होते हैं जो OH नेगेटिव आयन को डोनेट करते हैं। किसी भी सॉल्यूशन में किसी भी कोई भी सब्सटेंस है उसके अंदर H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन कितनी है उसके बेसिस पे हम पता लगाते हैं कि वो कोई भी सब्सटेंस है वो कितना ज्यादा एसिडिक है या कितना बेसिक है, ठीक है। इसके लिए हमारा जो तरीका है वो होता है पीएच। हम किसी भी सब्सटेंस का पीएच देखते हैं कि उसका पीएच कितना है और उसके बेसिस पे हम क्या करते हैं कि उस सब्सटेंस का पता लगाते हैं कि एसिडिक है या बेसिक है। सबसे पहले पीएच क्या होता है? pH is defined as the negative logarithm base 10 of hydrogen ion concentration. हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन का हम नेगेटिव लोगरिथम लेते हैं, उसका बेस होता है 10, ठीक है। इट इज द मोस्ट कॉमन वे टू डिटरमाइन द स्ट्रेंथ ऑफ बेस और एसिड। ये सबसे क्या है कॉमन वे है कि हम बेस को या एसिडिक है बेस या एसिड है उसकी स्ट्रेंथ का पता लगा सकते हैं। इसको हम बोलते हैं पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन। हाइड्रोजन आयन है उसकी क्षमता या पोटेंशियल कितनी है, ठीक है। एक पीएच स्केल होता है, ठीक है। पीएच स्केल होता है उसके ऊपर 0 से 14 तक नंबर लगे होते हैं। जैसे कि देखो ये है 0 से 14 तक, जो मतलब अगर मान लो हम इसके अंदर हम लेफ्ट साइड चल रहे हैं, ठीक है। अगर हम लेफ्ट साइड चल रहे हैं तो क्या हो रहा है H पॉजिटिव आयन कंसेंट्रेशन इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है। इसका क्या मतलब है कि एसिडिक नेचर इंक्रीज हो रहा है। देखो जो ये ब्लू कलर वाला साइन है ना ये है H पॉजिटिव के लिए और जो ये कलरलेस है या फिर व्हाइट कलर में है ये है OH नेगेटिव के लिए। अगर हम लेफ्ट हैंड साइड चलते हैं तो क्या हो रहा है H पॉजिटिव आयन कंसेंट्रेशन इंक्रीज हो रही है और यही अगर हम राइट हैंड साइड चल रहे हैं तो OH नेगेटिव कंसेंट्रेशन तो इंक्रीज हो रही है लेकिन जो H पॉजिटिव वाली है वो क्या है डिक्रीज होती जा रही है। इसका मतलब अगर हमने एक पॉइंट चूज कर लिया 0, ठीक है, 0 पे सबसे ज्यादा क्या है H पॉजिटिव आयन कंसेंट्रेशन है। अगर H पॉजिटिव आयन कंसेंट्रेशन ज्यादा है इसका क्या मतलब है कि सब्सटेंस है वो क्या है एसिडिक। यही अगर हम लेते हैं 14 पे क्या है बिल्कुल जो कंसंट्रेशन है H पॉजिटिव की 0 हो जाती है लगा लो। इसका क्या मतलब है कि वो सब्सटेंस है बेसिक, ठीक है। इस हिसाब से जो हम देखते हैं H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग कि कोई सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक। 7 पे देखो क्या होता है जितनी कंसंट्रेशन H पॉजिटिव की है उतनी ही कंसंट्रेशन क्या है OH नेगेटिव की है। इसका क्या मतलब है कि जो ये सब्सटेंस है वो क्या है न्यूट्रल। देखो ए पीएच स्केल इज यूज्ड टू डिटरमाइन द नेचर ऑफ ए सब्सटेंस। जो पीएच स्केल है इसका यूज कहाँ पे होता है कोई भी सब्सटेंस है उसके पीएच को डिटरमाइन करने के लिए। फॉलोइंग द वैल्यू ऑफ डिफरेंट केमिकल्स ऑन ए स्केल फ्रॉम 0 to 14, ठीक है। जैसे मान लो एसिडिक पीएच अगर 7 से कम है तो वो क्या है एसिडिक हो जाएगा। अगर 7 से ज्यादा है, ठीक है, पीएच है बेस का कितना होता है 7 से ज्यादा होता है और न्यूट्रल क्या होता है 7। जो ये स्केल है वो क्या है लॉगरिथमिक, ठीक है, मतलब कोई भी इंटीजर है कोई वैल्यू है वो बढ़ती है या घटती है जिसके कारण जो कंसंट्रेशन है उसका वो क्या है कंसंट्रेशन चेंज होती है, उसका जो नेचर है वो क्या होता है चेंज हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है पीएच पेपर। पीएच पेपर क्या होता है ए पीएच पेपर इज ए पीस ऑफ पेपर यूज्ड टू फाइंड आउट ए सॉल्यूशन इज बेसिक एसिड या न्यूट्रल। अब क्या होता है पीएच पेपर का भी हम यूज करते हैं कि कोई भी सब्सटेंस है वो एसिडिक है बेसिक है या फिर न्यूट्रल है। हम क्या करेंगे पीएच पेपर का यूज करते हैं उसको एक सॉल्यूशन में डिप कर दिया, ठीक है, फिर जो सा कलर वो शो करता है उसके अकॉर्डिंग हम पता लगाते हैं कि ये इसका क्या है पीएच कितना है। जैसे मैंने डिफरेंट कलर्स यहाँ पे दिखा रखे हैं एसिडिक के लिए कौन सा होता है बेसिक के लिए कौन सा होता है। जैसे यहाँ पे 0 पीएच पे रेड कलर शो कर रहा है मतलब बहुत ज्यादा क्या है एसिडिक है, ठीक है। इसी तरीके से क्या है कलर क्या है इसके वेरिएंस कलर होते हैं जो कि डिफरेंट पीएच को
शो करते हैं। मैंने कुछ एग्जांपल दे रखे हैं, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर क्या होता है, 2H पॉजिटिव आयंस होते हैं, ठीक है। तो इसलिए क्या मतलब है, बहुत ज्यादा एसिडिक है, तो ये सब पीएच कितना होता है, 0। हमारे स्टमक एसिड मतलब HCl, इसका हो गया 1। टमेटोज या एसिड रेन का कितना होता है, 4। प्योर वाटर न्यूट्रल होता है, उसका पीएच कितना होता है, 7। कलर वो जो पीएच पेपर का जो कलर आएगा वो आएगा ग्रीन। ऐसे ही सी वाटर का, ठीक है, हल्का सा ब्लूइश सा ग्रीन हल्का हमें नजर आता है, उसमें मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसको हम मैग्नीशियम डाइहाइड्रोक्साइड भी बोलते हैं। और NaOH है जो सबसे ज्यादा बेसिक है, उसका होता है 14। उसका कलर क्या होता है, बिल्कुल जो डार्क ब्लू होता है ना, बिल्कुल जो पर्पल शेड में लगा जाता है, बिल्कुल डार्क जो ब्लैकिश तरह में दिखाता है, उसको हम बोलते हैं ये बेसिक, ठीक है। अब क्या है, कुछ इंपॉर्टेंस है पीएच की हमारे एवरीडे लाइफ में, कि हम आसपास में जो पीएच है किसी भी सब्सटेंस का है, किसी भी एलिमेंट का कितना पीएच होता है, वो हमारी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सबसे फर्स्ट इसका जो एप्लीकेशन है वो है पीएच सेंसिटिविटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल, ठीक है। एनिमल या प्लांट्स है उनकी क्या है, पीएच सेंसिटिव होते हैं वो, मतलब जो प्लांट की बॉडी है या एनिमल बॉडी है वो एक डिफरेंट पीएच पे ही वर्क करेगी, अदरवाइज वो वर्क नहीं करेगी, ठीक है। प्लांट एंड एनिमल्स आर सेंसिटिव टू पीएच। आवर बॉडी वर्क्स विद इन द पीएच रेंज ऑफ 7.0 टू 7.8। जो हमारी बॉडी है वो 7.0 यानी न्यूट्रल चाहिए, 7 से 7.8 तक वो वर्क करती है, ठीक है। जैसे हमारी बॉडी में कौन से फंक्शन होते हैं, डाइजेशन ऑफ एंजाइम्स हो गया, या फिर डाइजेशन ऑफ फूड हो गया, या फिर मान लो एंजाइम्स का कोई भी वर्क है वो हो गया, तो एक पर्टिकुलर पीएच पे वो काम करता है। अब नेक्स्ट है व्हेन पीएच ऑफ रेन वाटर इज लेस देन 5.6। अगर जो रेन वाटर है उसका पीएच 5.6 से कम हो जाएगा, ठीक है, 5.6 से कम हो जाएगा, इसका क्या मतलब है, वो एसिडिक होगी, ठीक है। उसको हम क्या बोल देते हैं, एसिड रेन। और अब जब यही जो बारिश का पानी होता है वो जाकर नदियों में मिल जाता है, रिवर्स में मिल जाएगा, तो उसमें क्या होता है, जो एक्वाटिक लाइफ होती है, मछलियां या फिर जो ऐसे एनिमल्स हैं जो पानी के अंदर रहते हैं, उनकी जो लाइफ है, उनका जो सर्वाइवल है वो क्या है, डिफिकल्ट हो जाएगा। और इसके जो नेक्स्ट एप्लीकेशन है वो है पीएच ऑफ सॉइल, ठीक है, सॉइल का पीएच। अब हमारी सॉइल को जैसे जो मतलब जमींदार है, खेती बाड़ी से जो बिलोंग करते हैं, उनको पता होता है कि जो ये होती है सॉइल होती है, मिट्टी होती है, इसका भी एक पर्टिकुलर पीएच के ऊपर ही काम करती है। प्लांट्स रिक्वायर स्पेसिफिक पीएच रेंज फॉर देयर हेल्दी ग्रोथ। द pH of a soil optimal for the growth of plants or crops is 6.5 to 7.0। इसका जो ग्रोथ होती है प्लांट्स की, उसका एक ऑप्टिमल जो पीएच है वो होता है 6.5 टू 7.0। नेक्स्ट है पीएच इन द डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। अब हमारे फूड को डाइजेस्ट करने के लिए एक एसिड ऐसा होता है जो हमारे स्टमक के अंदर प्रेजेंट होता है। हाँ जी, एक ऐसा एसिड जो हमारे स्टमक के अंदर प्रेजेंट होता है वो होता है HCl, ठीक है, जो हमारे फूड को डाइजेस्ट करने के लिए काम आता है। जो हमारे स्टमक का पीएच है वो 1.4 से 1.5 से 4 तक वेरी करता है। हमारा जो स्टमक है वो ही एक एसिड प्रोड्यूस करता है जिसको हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं। ये क्या करता है, जो हमारी फूड है उसको डाइजेस्ट करने में काम आता है। पीएच इन टूथ डिके, ठीक है। अगर जो हमारा माउथ है उसका पीएच है अगर 5.5 से कम हो जाता है तो जो हमारा टूथ डिके शुरू हो जाता है। जैसे मान लो जैसे कई बच्चे हैं वो टॉफीज खाते हैं या कुछ मीठा खाते हैं, तो हमारा जो फूड पार्टिकल्स है वो हमारे माउथ में रह जाते हैं। जो हमारे माउथ में बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं ना, वो क्या करते हैं, शुगर को डिग्रेड करते हैं ना, उससे क्या है हमारे माउथ का जो एसिड है वो क्या है, बढ़ जाता है। यानी जो बैक्टीरियाज है वो ही क्या एसिड प्रोड्यूस करते हैं इसको शुगर को डिग्रेड करके, जिससे हमारा जो इसका पीएच है हमारे माउथ का वो क्या है, कम हो जाएगा, जिसकी वजह से टूथ डिके शुरू हो जाता है। इसलिए जो हमारी टूथपेस्ट है उसका जो नेचर है वो क्या होना चाहिए, बेसिक। नेक्स्ट है पीएच ऑफ सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स। कुछ एनिमल और प्लांट्स भी ऐसे हैं
जो क्या करते हैं, अपने मतलब कि पीएच का यूज करते हैं अपने सेल्फ डिफेंस के लिए। जैसे बी स्टिंग लीव्स एन एसिड विच कोजेस पेन एंड इरिटेशन। जो मधुमक्खी होती है बी स्टिंग्स, ये क्या है, हमें जब भी काटती है जिसको बोलते हैं, तो जहाँ पे जो स्टंग एरिया होता है ना, वहां पे एक एसिड छोड़ देती है, वो होता है फॉर्मिक एसिड। ठीक है, इससे क्या होता है कि हमें जलन होती है, इरिटेशन सी होती है। हम क्या करते हैं, उसका माइल्ड बेस का यूज करते हैं, जैसे बेकिंग सोडा हो गया, टू गेट रिलीफ। क्योंकि जो बेस होता है ना, उस जो उसने एसिड को इंजेक्ट किया है, उसको क्या कर देगा, वो न्यूट्रलाइज। स्टिंगिंग हेयर ऑफ नेटल लीव्स इंजेक्ट मिथेनोइक एसिड कोजिंग बर्निंग पेन। जो नेटल लीव्स है ना, इसकी जो पत्तियां होती है ना, इसमें स्टिंगिंग हेयर्स होते हैं, ये क्या करते हैं, मिथेनोइक एसिड को इंजेक्ट कर देते हैं, जिससे क्या है, जैसा बर्निंग पेन, जलने जैसा पेन होता है। अब नेक्स्ट है हमारा सोर्ट्स। में हम इस वीडियो में हम थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, इसके जो एप्लीकेशंस है वो हमारे क्या है, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले है सोल्ट्स। जैसे मान लो पीएच ऑफ सोल्ट। अगर हमने सोल्ट कैसे बनता है ये सबको पता है, एसिड और बेस बन के क्या बनाते हैं, सोल्ट एंड वाटर। अब जो एसिड है और जो बेसिक है, इनकी स्ट्रेंथ हम जो डिफरेंट डिफरेंट होती है, इनके स्ट्रेंथ से पता चलता है कि जो सोल्ट है वो एसिडिक होगा या बेसिक नेचर का होगा। सबसे पहले अगर मान लो स्ट्रॉन्ग एसिड है और स्ट्रॉन्ग ही बेस है, तो वो क्या बनाता है, सोल्ट। ठीक है, जो वो सोल्ट होगा ना, उसका नेचर क्या होता है, हमेशा न्यूट्रल। और अगर मान लो स्ट्रॉन्ग तो एसिड है प्लस में वीक बेस है, यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस के ऊपर भारी पड़ गया, तो जो हमारा सोल्ट बनता है वो बनेगा एसिडिक। थर्ड वन आप गेस करो, वीक एसिड लिया हमने और स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया, तो जो सोल्ट का नेचर है वो क्या होगा, ये आप कमेंट में लिख देना। ठीक है, हाँ जी, देखो, सोल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। अगर स्ट्रॉन्ग ही एसिड है और स्ट्रॉन्ग ही बेस है, तो वो क्या होगा, न्यूट्रल, जिसकी जो पीएच वैल्यू क्या होगी, 7। मैंने बताया था कि जो क्या होते हैं, न्यूट्रल होता है, उसका जो वैल्यू कितनी होती है, 7। ऑन द अदर हैंड, अगर मान लो स्ट्रॉन्ग एसिड है और वीक बेस है, तो वो क्या होगा, एसिडिक, और उसका पीएच अगर एसिडिक है मान लो, उसका वो क्या हो जाएगा, लेस देन 7। ठीक है, अगर स्ट्रॉन्ग बेस है और वीक एसिड है, तो क्या है, स्ट्रॉन्ग भारी बन गया ना, तो उसे क्या बनता है, हमारा बेसिक। विद पीएच वैल्यू मोर देन 7, अगर बेसिक है तो उसकी पीएच की वैल्यू क्या होगी, 7 से ज्यादा होगी। अब जो हम कॉमन सोल्ट हमने बनाया था ना, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में, HCl प्लस में NaOH क्या बना था, NaCl प्लस में वाटर। ठीक है, इसको हम बोलते हैं कॉमन सोल्ट। सोडियम क्लोराइड इज ए कॉमन सोल्ट, NaCl इज इट्स मोलिकुलर फॉर्मूला। इसका जो मोलिकुलर फॉर्मूला है वो क्या है, NaCl। इसी से जैसे कुछ केमिकल्स हैं जो हम इससे बनाते हैं, जैसे फर्स्ट है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, जिसको हम कास्टिक सोडा भी बोल देते हैं, बेकिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, वॉशिंग सोडा, जैसे सोडियम कार्बोनेट डिकाहाइड्रेट, और ब्लीचिंग पाउडर या फिर कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। जो ये इसके 4 जो एप्लीकेशंस है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में इसकी प्रॉपर्टीज, प्रिपरेशन और यूजेस इसके हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। थैंक यू।